ममता जी से जुडिशरी नहीं डरेगी, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया, हटा दिया कि आप एफिडेविट नहीं फाइल कर सकते, जाइए यहाँ से। तो जुडिशरी हमारी इतनी स्वतंत्र और इतनी मजबूत है कि ममता जी को सबक भी बहुत अच्छे से सिखा देगी अगर वो पंजा भिड़ाने की कोशिश करेंगी। तो ये जुडिशरी है जो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रही है। और ममता जी तो सिर्फ अपने कैडर को बचाकर किसी तरह से अपनी गद्दी को हथियाकर आगे चलना चाहती है, और इस चक्कर में वेस्ट बंगाल की जनता पे हमें बड़ा तरस आता है कि वो विक्टिम हो रहे हैं। उनका वेस्ट बंगाल को और भी विनाश की ओर ले जाएंगी और देश के साथ नहीं चल पाएगा। ये बड़े दुख की बात। शारदा स्कैम को लेकर जब हल्फनामा हाई कोर्ट में दायर नहीं किया गया और वहां से फटकार पड़ गई, तो ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की कोशिश की, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 तारीख को सुनवाई होगी। अब इसमें ऐसा है कि ममता जी को इसमें पार्टी बनाया गया था। वैसे वो ज़रूरत उनकी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो बोल रही थी और कह रही थी कि इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वहाँ हाई कोर्ट ने इनको पार्टी बना दिया। और ये फिर सीबीआई के ऑफिस में जाकर हंगामा कर रही थी और उनको छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तो उस सबको देखते हुए उनको पार्टी बना दिया गया। पार्टी बना के उनको कहा गया कि आप अपना पक्ष, आपने ऐसा क्यों किया, एफिडेविट फाइल करके दीजिए। वो उन्होंने फाइल नहीं किया। तो अब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आपने एफिडेविट नहीं फाइल किया तो मत फाइल कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आपकी एफिडेविट अब नहीं लेंगे। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ है। उसके बाद ममता जी इस मामले को कहीं ना कहीं उलझाने के लिहाज से, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ममता जी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती टांग अड़ाने की जो उनकी पुरानी आदत है, हर चीज़ के बीच में टांग अड़ाने की, और हर चीज़ उनके हिसाब से होनी चाहिए। सिस्टम कुछ नहीं है, न्याय व्यवस्था कुछ नहीं है, पुलिस कुछ नहीं है, केंद्र सरकार कुछ नहीं है, सीबीआई कुछ नहीं है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट आ गई हैं कि मुझे हलफनामा क्यों नहीं दाखिल करने दिया गया, ये गलत है। तो अब वो करेंगी अपना खेल, जो उनकी पुरानी आदत है वो करती रहेंगी। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया 25 तारीख को सुनवाई होंगी, कितनी और, क्योंकि अब टल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाल दी है सुनवाई। हाँ, ये कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुना, समझा और लगा कि ये बेकार के टाइम ख़राब करने यहाँ आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया, और टालेगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास समय कम है और कोरोना के कारण, वेकेशन के कारण बहुत लिमिटेड केस ही आ रहे हैं। तो वहाँ आप जजेस का दिमाग ख़राब करने, जजेस का टाइम वेस्ट करने आप पहुँच गए। कोई भी पहुँच जाएगा, हर कोई पहुँच जाएगा कि मेरा एफिडेविट नहीं फाइल करने दिया गया, ये नहीं करने, अपनी गलती को यहाँ रोते हुए आ गए आप। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों के लिए नहीं बैठी है। मेरे हिसाब से तो टालना भी नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए था कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आप जाइए वहाँ जो करना कीजिए। सर, यहाँ पर एक सवाल भी उठ रहा है कि चाहे फिर वो नारदा स्कैम हो या फिर जिस तरीके से एक के बाद एक जज अपने आप को पीछे कर ले रहे हैं केसों से, या फिर इंदिरा बनर्जी हो या फिर अनिरुद्ध बसु हो, लोगों की तरफ से सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं क्या डर है इन जजों को जो पीछे हो गए हैं? नहीं, डर नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत इमेज दे रही हैं। ऐसा होता है कि उस स्टेट के हैं, उन कहीं किसी को जानते हैं, क्योंकि उस स्कैम में बड़े लोग थे। हो सकता है जज कहीं किसी से रिश्तेदारी हो, या कभी एज ए लॉयर उन किसी को रिप्रेजेंट किया हो, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट किया हो। तो वैसी दशा में ये बहुत ही फेयर, बहुत अच्छी बात है कि जज ने सामने आकर बोला कि मैं नहीं चाहूँगा कि इसकी सुनवाई करें। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं ममता जी जो इस काम के लिए बदनाम है कि जज के ऊपर कोई व्यक्तिगत छींटे डालने लगे। चूँकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, तो बाकी भी तो 30 जज हैं, किसी और के यहाँ सुनवाई हो जाएगी। ये बहुत फेयर है, बहुत अच्छी बात है। और अगर जजों ने अपने आप को पीछे किया है इससे, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि वो बहुत फेयरली इस काम को करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, और करने देना चाहिए लोगों का। सर, यही तो बात है ना, लोग कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी छींटा डालती है किसी जज पर, तो ये भी तो संविधान के खिलाफ है। अगर इसी तरीके से दबाव बनाती रहेंगी, किसी न चीज़ में उलझाती रहेंगी, तो क्या जज इसी तरीके से पीछे होते रहेंगे? नहीं, उन्होंने छींटे डाले नहीं हैं। जज ने अपनी ओर से, चूँकि कलकत्ता हाई कोर्ट से आए हैं, वहाँ वकील रहे होंगे, तो कोई संबंधित हो सकता है, कोई मामला हो रहा हो, या उनको लगा हो कि मैं इसको ना सुनूं। हो सकता है कोई पीड़ित आदमी जिसका पैसा चीट किया गया हो, वो इनका जानने वाला हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मना कर दिया। ममता जी से जुडिशरी नहीं डरेगी, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया, हटा दिया कि आप एफिडेविट नहीं फाइल कर सकते, जाइए यहाँ से। तो जुडिशरी हमारी इतनी स्वतंत्र और इतनी मजबूत है कि ममता जी को सबक भी बहुत अच्छे से सिखा देगी अगर वो पंजा भिड़ाने की कोशिश करेंगी। तो
ये जुडिशरी है जो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रही है, और इसको जनता अगर देख रही है इस तरह से, या कोई मीडिया में कह रहा है कि वो डर के मारे पीछे हट गए, तो बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल प्रचार नहीं होना चाहिए। ये हमारी जुडिशरी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा और जुडिशरी से लोगों का विश्वास उठेगा, इसलिए ये बात सच्ची नहीं है और ये मैं मानता भी नहीं हूँ। सर, यहाँ पर एक और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन को जो केस था और ममता बनर्जी के नेताओं का नाम भी आया है, इस केस को उलझाने का जो प्रयास कर रही हैं, और सीबीआई की तरफ से भी कहा गया था कि ये मामला हाई कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, आपको क्या कहना है इस पर? हाँ, ये उलझाने की तो ममता जी कोशिश कर रही हैं। उनको पता है कि इसको उलझा देंगे तब तक उनका समय निकल जाएगा, उनके जो भी लोग हैं वो बचते रहेंगे, फिर वो बाद में कोई और दाव पेच खेल लेंगी, जो कि उनकी पुरानी आदत है। तो मेरे हिसाब से भी ये केस ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, बाहर कहीं ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, दूसरे स्टेट में, दूसरे हाई कोर्ट में जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या बहुत सारी लोकल चीज़ें वहाँ की, या डॉक्यूमेंट्स वहीं के हैं, तो हो सकता है अभी वो अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं आई हो, लेकिन इसकी ट्रायल तो इंडिपेंडेंट बाहर से होनी चाहिए। नहीं तो ममता जी का जैसा व्यक्तित्व है, जैसा कंडक्ट है, वो गवाहों को भी धमकाएंगी, इन्वेस्टिगेशन को भी हैम्पर करेंगी, हर चीज़ को करेंगी, इसलिए ये तो बाहर चले जाना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कल ये भी कहा गया था कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा हुई है और उसको लेकर असत्य यानी कि झूठ बोल रही हैं, और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम जो है वो वहाँ पर भेजी जाए, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी अड़चना डालने की कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पर ना जाए NHRC की टीम। हाँ, ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि NHRC एक टेक्निकल लोग हैं जो सब कुछ समझते हैं सारी बातों को, और वो अगर चले जाएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी, वो उन्होंने जो बातें झूठ बना रखी हैं, छुपा रखी हैं, वो सब पकड़ी जाएंगी और फिर उससे बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए वो पहले ही अपनी घटिया राजनीति के हिसाब से, और जो उनकी बुद्धि है, जो वो ऐसी घटिया हरकतें करती हैं, तो वो इसके हिसाब से रोकना चाह रही हैं वो। सर, एक सवाल ये भी है कि एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ वेस्ट बंगाल में, सब शांति प्रिय लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कोई घटना नहीं हुई, छुटपुट घटना हुई है, बीजेपी सिर्फ स्टेट को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही है। दूसरी तरफ अगर हाईकोर्ट कोई फैसला दे देती है तो ममता बनर्जी अड़चना क्यों डालती हैं? आखिरकार कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो राज हैं, कौन सी वो घटनाएं हैं जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ? राज तो बहुत गहरे हैं, बहुत कुछ दिख भी रहा है। आप बंगाल में जाकर देखिए तो लोगों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। करप्शन वहाँ इतना ज़्यादा है कि जो इनकी पार्टी के गुंडे हैं, जो इनके पार्टी के नेता हैं, उनको ही सारे ठेके सब उन्हीं को मिल रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में कर लिया है। किसी गरीब आदमी की, किसी हेल्पलेस आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सेंटर की जो स्कीम्स हैं उसका पैसा ये डाइवर्ट कर देती हैं। करप्शन फुल लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर है। तो इस तरह से तो ये कर रही हैं, और उनको पता है कि ये सब चीज़ें जब कोई भी जांच होगी, कोई भी रिकॉर्ड पे चीज़ें आएंगी तो ये पोल पट्टी खुलती जाएगी। इसीलिए इसको डाइवर्ट करने के लिए वो अपना नाटक रच रही हैं। और अभी तक तो अफसोस की बात यह है कि वो भूल भुलैया का खेल खेलते हुए अभी तक तो बचती आई हैं, और मुझे लगता है कि इनको बचने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारा लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कोर्ट्स को भी करनी चाहिए, और जितनी जांच एजेंसीज हैं उनको भी करनी चाहिए, और केंद्र सरकार को भी करना ही चाहिए। सर, बंगाल में हिंसा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी याचिका लगी पड़ी हैं, जिसमें ये तक कहा गया है कि SIT गठन करना चाहिए। दूसरी तरफ राज्यपाल भी हर दूसरे दिन जब दौरा करने जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हुई है, कानून की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हाँ, ये तो है, इसलिए यहाँ NHRC की टीम जानी चाहिए, केंद्र की टीम जानी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए, ऑब्जर्वर्स जाने चाहिए, और सब जाकर वहाँ पे जो एक्चुअल बात है वो निकाल कर लाएं। अगर किसी को मारा गया है और वो बयान देता है कि मुझे फला फला आदमी ने मारा और मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने नहीं लिखा, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि पुलिस चूँकि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में होती है तो पुलिस ने नहीं लिखा। चूँकि वो TMC के लोग हैं जिन्होंने मारा होगा या कोई और कारण होगा, तो उस चीज़ को तो सामने आना चाहिए ना, वो न्यायिक प्रक्रिया में आए, जिसने मारा, जिसको मारा गया वो सब अदालत में आए, उनका बयान हो, और फिर उस पर न्याय हो, तब जाकर लोकतंत्र में लोगों का विश्वास होगा। जो गरीब हैं, जो हेल्पलेस है, जो जिनको लेके इनको डर है, शंका है
कि इन्होंने वोट मुझे नहीं दिया, उनको ये परेशान कर रही हैं, जहाँ से वोट नहीं मिला उन जगहों पे आग लगवा रही हैं, उन पे अटैक करवा रही हैं। तो ये कानून अगर इनकी मदद के लिए नहीं खड़ा होगा तो लोगों का कानून से भी विश्वास उठेगा और लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा। ममता बनर्जी एक सूबे की मुखिया हैं, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। जनता के साथ गलत हो रहा है, टीएमसी के गुंडा मारकाट कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी हैं। क्या कहना चाहोगे सर? एक तरफ हाईकोर्ट भी फटकार लगा रहा है, हाईकोर्ट को भी पता, पर उसके बावजूद भी इस कदर अंधे बन जाना। सारी चीज़ें सबको खुली आंखों से दिखाई दे रही है, तो ये तो गलत है और कहीं ना कहीं ये अलोकतांत्रिक है, इलीगल है। और ममता जी तो सिर्फ अपने कैडर को बचाकर किसी तरह से अपनी गद्दी को हथिया कर आगे चलना चाहती है और इस चक्कर में वेस्ट बंगाल की जनता पे हमें बड़ा तरस आता है कि वो विक्टिम हो रहे हैं। उनका वेस्ट बंगाल को और भी विनाश की ओर ले जाएंगी और देश के साथ नहीं चल पाएगा। ये बड़े दुख की बात है। धन्यवाद सर।